हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज एक बार फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हो। दो प्रीपोजिशन के बारे में है, अब ओवर एंड अबाफ। तो आइए देखते हैं कहाँ पे ओवर इस्तेमाल होता है और कहाँ पे अबाफ इस्तेमाल होता है। देखिए, ओवर और अबाफ दोनों ऊपर के सेंस में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कहाँ पे हमने ओवर इस्तेमाल करना और कहाँ पे अबाफ इस्तेमाल करना है, तो आइए देखते हैं। इनके नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ओवर के नीचे मैंने लिखा है वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टली अपवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड से मुराद एग्जैक्टली ऊपर जो हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे के बिल्कुल ऊपर आया है तो उस सूरत में हमने ओवर यूज करना है। हॉरिजॉन्टली अपवर्ड का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर तो आया है लेकिन एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। यानी जो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर हो लेकिन एग्जैक्टली ऊपर ना हो तो उसकी हम लेवल कंसीडर करते हैं, लेवल लेते हैं, हाइट नहीं। तो हाइट की लेवल की सूरत में हमने अबाफ यूज करना है। इधर लिखा है मोमेंट नो मोमेंट। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मोमेंट में हो भी सकता है और मोमेंट में नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर नो मोमेंट, यहाँ पर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मोमेंट की हालत में नहीं होगा, बिल्कुल स्टेशनरी हालत में होगा। इधर पर लिखा है कांटेक्ट नो कांटेक्ट, यानी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इधर लिखा है नो कांटेक्ट, यानी कांटेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर होगा, कांटेक्ट नहीं होगा। फिर क्या लिखा है कवरिंग समथिंग, यानी जब एक चीज दूसरे चीज को डांप लेता है तो डांपने की सूरत में भी हमने ओवर यूज करना है, अबाफ नहीं। तो आइए देखते हैं चंद एग्जांपल इनसे रिलेटेड लिखे हैं। एग्जांपल 1 है द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एम्प्टी स्पेस आवर विलेज। तो यहाँ पर देखिए द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, यहाँ पर हरकत की बात हो रही है। एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर, तो यहाँ पर हमने ओवर यूज करना है, अबाफ नहीं, क्योंकि यहाँ पर नो मोमेंट, मोमेंट हो, यहाँ मोमेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने ओवर यूज करना है। सेकंड एग्जांपल देखे, देयर इज अ ब्रिज एम्प्टी स्पेस द रिवर। दरिया के ऊपर ब्रिज है, पुल है। तो अब देखिए ये मोमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन इसने यहाँ पर रिवर को डांपा हुआ है एक साइड से दूसरे साइड तक, तो यहाँ पर हमने पैर ओवर यूज करना है, अबाफ नहीं। कवरिंग समथिंग, यानी जब एक चीज दूसरे को चीज को कवर करता है तो कवर की सूरत में भी हमने ओवर यूज करना है, अबाफ नहीं। और ब्रिज ने रिवर को कवर किया हुआ है एक साइड से दूसरा साइड तक, इसलिए मैंने यहाँ पर ओवर यूज किया। थर्ड एग्जांपल देखे, देयर इज अ बिग डार्क क्लाउड एम्प्टी स्पेस द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर काले गहरे बादल है। तो अब देखिए आपको जाहिर है कि बादल तो हरकत कर रहे हैं, हरकत में होते हैं हमेशा के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने हरकत की बात नहीं की, हरकत की बात नहीं कि बस सिर्फ ये कहा है कि बिल्डिंग के ऊपर काले गहरे बादल है। तो यहाँ और ये भी आपको पता है कि बादल पहले हुए होते हैं और पहली हुई चीजों की हम लेवल लेते हैं और लेवल की सूरत में हमने अबाफ यूज करना है, ओवर नहीं। तो यहाँ पर अबाफ, इसलिए मैंने अबाफ यूज किया। फोर्थ एग्जांपल देखे, ही पुट हिज हैंड्स एम्प्टी स्पेस हर आईज ऑन। यहाँ पर देखिए उसने अपने हाथों से उसकी आंखों को डांप लिया है। तो डांपने की सूरत में हमने क्या यूज करना है, ओवर यूज करना है, ओवर हर आईज ऑन, आंखें डांप लिए है, तो डांपने की सूरत में हमने ओवर यूज करना है, अबाफ नहीं। फिफ्थ एग्जांपल है लेट्स जंप एम्प्टी स्पेस द स्ट्रीम। यहां फिर हरकत की बात हो रही है, लेट्स जंप ओवर द स्ट्रीम, ओवर यूज करना है, अबाफ नहीं, क्योंकि ये नो मूवमेंट की सूरत में, ओवर the stream. Sixth example, put the blanket over the child. Put the blanket over the child. यहाँ पर in case of covering, to cover something means यहाँ पर blanket बच्चे को cover करता है, इसलिए मैं यहाँ पर over इस्तेमाल करता हूँ, अबाफ नहीं। Put the blanket over the child. 7 एग्जाम्पल है, my friend leaves empty space me. My friend leaves empty, my friend leaves above me, above me। यहाँ पर मैं above लगाता हूँ। क्यों above लगाया? देखिए मेरा फ्रेंड मुझसे ऊपर वाले छत में रहता है, मतलब ये ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मेरा सर के ऊपर रहता है। और अब जानते हैं कि छत फैला हुआ होता है, उसकी हम लेवल लेते हैं और लेवल की सूरत में हमने अबाफ यूज करना है, ओवर नहीं। इधर एक और एग्जांपल लिखा है, the woodcutter the watch is fixed empty space the whiteboard। watch फिक्स है,
फॉर एग्जाम्पल मैंने उधर एक वॉच फिक्स किया हो जो व्हाइट बोर्ड के एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, बस थोड़ा उस साइड पे है, शायद आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, इसकी हम लेवल लेते हैं व्हाइट बोर्ड के साथ, इसलिए हम अबाव यूज करेंगे, ओवर नहीं, अबाव। अच्छा, तो अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल पेश करता हूँ। इधर मैंने लिख दिया ए और यह बी है, यह सी, यह डी। तो अब देखें, डी ए के ऊपर है, बी ए के ऊपर है और सी भी ए के ऊपर है, यानी तीनों ऐसे ऊपर है। तो अब यहाँ पर हमने, अगर हम डी की ए के साथ कंपैरिजन करते, क्या इस्तेमाल करना है, बी की कंपैरिजन करते या सी की कंपैरिजन करते, तो हमने क्या यूज करना है। तो अब देखिए बी इज एग्जैक्टली ऊपर है ए के ऊपर, ठीक है, इसलिए एग्जैक्टली ऊपर की सूरत में हमने ओवर यूज करना है, अबाव नहीं। और ये डी और सी ये भी एग्जैक्टली ऊपर नहीं है, सिर्फ ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर तो सिर्फ बी है, और इस सूरत में हमने अबाव यूज करना है, ओवर नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम डी इज अबाव ए, सी इज अबाव ए, while बी इज ओवर ए, क्योंकि एग्जैक्टली ऊपर है और ये एग्जैक्टली ऊपर नहीं है। इसकी हम हाइट लेते हैं और इन दो की हम लेवल लेते हैं, और लेवल की सूरत में हमने अबाव यूज करना है, ओवर नहीं। दिस वाज सम एक्सप्लेनेशन ऑफ द टू प्रीपोजिशन। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेसन अच्छी तरह सीखा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है इस इन टू प्रीपोजिशन से मुतल्लिक, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बाय।